तो हमने अब तक देखा कि नीति शास्त्र के बारे में जब हम बात कर रहे थे कि नीति शास्त्र जो है वह शुभ अशुभ उचित अनुचित जैसे शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उनका क्या अर्थ होता है ये समझाने की चेष्टा करता है। और जब हम ऐसा कुछ कहते हैं व्यक्ति के किसी कर्म के संबंध में, हम उसे शुभ अशुभ उचित अनुचित या उसके कर्तव्य के बारे में कोई बात कहते हैं, तो वास्तव में उनके संबंध में हम कोई तर्क दे सकते हैं क्या? और यदि वह तर्क हैं, यदि कोई कारण है, तो वह कारण जो है वह उसका तर्क संगत आधार क्या है? फिर एक बात हमारे सामने और सोचने की आती है, वह यह है कि मनुष्य के किसी कर्म को कर्म करने के संबंध में स्वतंत्र है, और यदि स्वतंत्र है तो उसे उस संदर्भ में उत्तरदायी भी माना जा सकता है क्या? इन सारे प्रश्नों पर विचार करने के साथ में कुछ और भी प्रश्न हैं जिनमें नीति शास्त्र विचार करता है। विचार करना उसकी विषय वस्तु है, उसके अध्ययन का क्षेत्र है, और वह यह कि मनुष्य जो है उसके समस्त कर्म जो है उनका उद्देश्य जो है वो क्या अपना खुद का सुख प्राप्त करना होता है, या मनुष्य दूसरों के सुख और हित के लिए भी कुछ न कुछ करना चाहता है या करना चाहिए उसको। और यदि ऐसा है तो उसको अपने और दूसरों के हित या सुख में संतुलन का आधार जो है वह क्या होना चाहिए? क्या ऐसा मुख्य आधार है जिसको ध्यान में रखकर व्यक्ति स्वयं और दूसरों के सुख या हित या कल्याण के लिए काम करता है? और जब व्यक्ति और दूसरों के हित में, समाज के किसी भी व्यक्ति के हित में संघर्ष होता है, तो उसे समाप्त कैसे किया जाए? और एक मुख्य प्रश्न है जिस पर विचार नीति शास्त्र करता है, वह यह है कि जब हमने भारतीय दर्शन की बात की और नीति शास्त्र को जानने की चेष्टा की, तो हमने ये देखा कि मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य, भारतीय दर्शन जो है, लगभग सभी भारतीय दर्शन मोक्ष को स्वीकार करते हैं। तो इस मोक्ष को पाया कैसे जाए? वो एक सैद्धांतिक आदर्श ही नहीं है, वास्तव में ये एक व्यावहारिक आदर्श है। ये मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य और ध्येय है। तो इस पर पहुँचने के लिए मनुष्य को कैसे प्रयत्न करना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए, किस प्रकार मनुष्य को अपना आचरण, व्यवहार, अपनी जीवन पद्धति रखनी चाहिए जिससे मनुष्य अपने जीवन के अंतिम ध्येय को प्राप्त कर सके। तो नीति शास्त्र की ये मुख्य विषय वस्तु भी है कि क्या मानव जीवन का कोई परम लक्ष्य है क्या? और यदि है तो उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो इन सारे जो प्रश्न हैं, इनका जो मुख्य मुख्य उत्तर और व्यवस्थित ढंग से जो विचार करना है, वह नीति शास्त्र करने का प्रयास करता है। तो हमने देखा कि नीति शास्त्र जो है वह मनुष्य के आचरण के बारे में भी विचार करता है, और मनुष्य के कर्मों के संबंध में विचार करता है, जीवन के अंतिम ध्येय के संबंध में भी विचार करता है। नीति शास्त्र के बारे में और कुछ मुख्य बातें जानने की, इस शब्द को समझने की, इस विषय को समझने के प्रयास में हम कुछ और बातों को जानने की चेष्टा करेंगे। तो इस प्रयास में हमने पहले देखा कि मनुष्य कुछ जो उसकी रुचि है, उसकी आकांक्षा है, उद्देश्य हैं, स्वार्थ हैं उसके, और उनको अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, और उनके पीछे के जो नियम हैं उनकी खोज नीति शास्त्र करता है। अब मनुष्य को हमने एक सामाजिक प्राणी समझा है, हम एक सामाजिक प्राणी मानते हैं। तो हम ये देखते हैं कि समाज में मनुष्य जो है वह सहयोग पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए उसने जो नियम बनाए, और वो नियम जो है वो आगे जाकर उसने उन्हें सामाजिक परंपरा और रीति रिवाजों का रूप धारण कर लिया। समाज के सदस्य के रूप में ये सारी इन रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करना जो मनुष्य के लिए है आवश्यक समझा जाने लगा। नीति शास्त्र जो है उसको हम नैतिक दर्शन भी कहते हैं, और इसका रीति रिवाजों और परंपराओं से गहरा संबंध है। नीति शास्त्र जो है इसको अंग्रेजी में हम मॉरल फिलॉसफी भी कहते हैं, एथिक्स भी कहते हैं।
और इस एथिक्स का जो सीधा संबंध है वह भी रीति रिवाज या परंपराओं से होता है। अब एक बात हमने समझ ली कि मनुष्य जो है वह जैसा समाज में एक सामाजिक सदस्य के रूप में उससे जो अपेक्षाएं की जाती है उन पर चलते हुए मनुष्य जो है कुछ एक नियम, एक परंपरा, एक रूढ़ि की तरह स्थापित हो जाते हैं और उन नियमों का पालन करना एक समाज के सदस्य के रूप में सभी व्यक्तियों को आवश्यक होता है। तो अब हमने देखा कि वर्तमान समय में भी क्या नीति शास्त्र उसी रूप में विद्यमान है क्या? तो वर्तमान समय में नीति शास्त्र जो है, वह एक विज्ञान की शाखा के रूप में अपना जो है इसने रूप धारण कर लिया है। तो अब एक बात देखने में ये आती है, एक जिज्ञासा, एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि नीति शास्त्र वैसे तो हम इसको मानविकी में पढ़ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ में, कला में, आर्ट्स के विषय में पढ़ रहे हैं, परंतु इसे विज्ञान के रूप में जब माना गया है तो कैसा विज्ञान है ये? तो नीति शास्त्र के बारे में जब हम जानते हैं तो हम ये देखते हैं कि नीति शास्त्र एक मानकीय या आदर्श मूलक विज्ञान है जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों और उनके आचरण का निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप में विचार करता है। उसके संबंध में उचित और अनुचित, शुभ और अशुभ का निर्णय देने के लिए मापदंड प्रस्तुत करता है और इसके लिए कुछ मानकों, आदर्शों और सिद्धांतों की स्थापना करता है। ये सारी जो बातें हैं वह नीति शास्त्र की मुख्य विषय वस्तु है। नीति शास्त्र इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही नैतिक दर्शन का या नीति शास्त्र का विकास करता है।